हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे विशेषण चैप्टर। विशेषण को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। आपने इंग्लिश में भी सुना होगा और इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट आउट करिए, संज्ञा या सर्वनाम। तो जो हमारे विशेषण होते हैं वो हमारी विशेषता बताते हैं, लेकिन किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा शब्द वो होती हैं जो हम किसी का नाम ले रहे हैं, किसी स्थान का नाम ले रहे, किसी भाव का नाम ले रहे, किसी वस्तु का नाम ले रहे, वो संज्ञा होती है। और सर्वनाम जो वो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो विशेषण हमारे उनकी विशेषता को बताते हैं। अब एक शब्द और आएगा यहाँ पर, देखिए विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहती हैं। तो हमारा जो विशेषण होगा वो हमारा, अगर कोई सेंटेंस है उसमें हमारा जो विशेषण है वो जिसकी विशेषता बता रहा होगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हम विशेषण कहेंगे। जैसे हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है, राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर देखिए राम तेज दौड़ता है, राम तो हमारी होती है संज्ञा, दौड़ना हो गया हमारा क्रिया, क्योंकि जो काम हम करते हैं वो क्रिया होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए राम कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो तेज क्या हो रहा है, इस तरीके से हमें विशेषता बताया जा रहा है कि वो दौड़ कैसे रहा है। तो ये तो हो गया हमारा विशेषण, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है, विशेषता तो राम की बताई जा रही है ना। तो हमारा राम क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया। तो जिसके सेंटेंस में विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के हमारे कितने भेद होते हैं, विशेषण के प्रमुख रूप से 4 भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा विशेषण आता है इसमें, गुणवाचक विशेषण। पढ़ते हैं इससे क्या है गुणवाचक विशेषण में, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष, ठीक है, का बोध होता है। मतलब अगर ऐसे कोई शब्द आ रहे हैं जो संज्ञा के गुणों के बारे में बता रहे हैं, दोष का मतलब होता है कमियां बताना या फिर उसकी कमी बता रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे मोहन के पास एक हरा तोता है। तो यहाँ पर देखिए जो हरा शब्द आया है वो किसकी विशेषता को बता रहा है, तोते की, कि तोता कैसा है, हरा। गुण में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, देखिए गुण में हमारे रंग, रूप, हमारा जैसा स्वरूप है, वो सारे हमारे गुण होते हैं। तो तोते का रंग बताया जा रहा है कि तोते का रंग कैसा है, हरा रंग है। तो हमारे पास यहाँ पर उसकी विशेषता हो गई। तो यहाँ पे हमारा विशेषण क्या हो गया, हरा। विशेषण देखिए हमेशा संज्ञा शब्दों से पहले लगे होते हैं, तो आप पहचान भी कर सकते हैं। आगे उसके पास नई घड़ी है। तो संज्ञा हमारे पास क्या है यहाँ पर, घड़ी। और कैसी घड़ी है, उसके पास नई घड़ी है। तो घड़ी की गुण को बताया जा रहा है ना। अगर यहाँ पर पुरानी होती उसके दोष बता देते हम, तो इस क्या है, इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर घड़ी की क्या बताई जा रही है, गुण बता रही है। तो यहाँ पर जो नया शब्द है नई, वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड आता है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा या नाप तोल का बोध होता है, ठीक है। तो परिमाण, देखिए परिमाण को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी, ठीक है। अगर हमारा क्वांटिटी बताया जा रहा है किसी उसमें, तो वो हमारा क्या होगा, परिमाण। तो इसीलिए बोला गया है कि संज्ञा की मात्रा, मात्रा को कहते हैं नाप तोल, जिसे आप नाप सकते हैं। जैसे हम अब बाज़ार में जाती हैं और हम कहते हैं कि हमें 2 किलो टमाटर चाहिए, तो आप उन्हें नाप के ही तो देंगे, जो हमें दुकानदार है वो हमें नाप के देगा। तो वहाँ पर क्या है, टमाटर को हम नाप तोल के ले रहे हैं, तो वो उसकी मात्रा हो जाएगी। तो परिमाणवाचक में हम किसी भी संज्ञा की मात्रा को डिटरमाइन करते हैं। और परिमाणवाचक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला आता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक। नाम से ही पता चल जाएगा, निश्चित है। इसका मतलब जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है। आपको पता है कि आप जो सामान लेने जा रहे हो उसकी आपकी क्वांटिटी निश्चित है। जैसे आप दूध लेने जा रहे हैं, आप बोलेंगे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पर आपकी जो क्वांटिटी है ये 10 मीटर हो गया, यहाँ पे 1 लीटर हो गया, ये निश्चित है ना। हम इससे आराम से नाप सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। तो जिनसे निश्चित मात्रा का बोध होगा वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। और अनिश्चित परिमाणवाचक में हमारे आ जाएंगे वो जिनसे हमारा निश्चित का बोध नहीं होगा। मतलब हमें पता नहीं चलेगा कि हमें संज्ञा की कितनी मात्रा चाहिए। आप कहते हो कि थोड़ा दूध दे दो, तो सामने वाला ये पूछेगा आपसे कि अरे कितना दूध चाहिए,
1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, तो आप तो उसे निश्चित मात्रा नहीं बता रहे हो, सिर्फ ऐसे ही बोल दे रहे हो कि थोड़ा दूध चाहिए, कुछ शहद, अधिक पैसा। अधिक पैसा का इसका मतलब कितना कितना पैसा, 10,000, 20,000, 30,000, कुछ भी हो सकता है ना। इसका मतलब यहाँ पर संज्ञा की जो मात्रा है वो निश्चित नहीं है। और इसमें क्या होगा, अगर संज्ञा की मात्रा निश्चित नहीं होगी तो वहाँ पर अनिश्चित वाचक होगा, और अगर निश्चित होगी तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक होगा। तो इसलिए परिमाणवाचक जो हो गए वो हमारे 2 प्रकार के बन जाएंगे। उसी तरीके से देखिए हमारे पास अगला हेड जो है, थर्ड प्रकार है, वो है संख्यावाचक विशेषण। सबके देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, संख्या का मतलब नंबर्स। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, संख्या का मतलब जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं नंबर्स में, उन्हें संख्या कहते हैं। अब ऐसे तो परिमाणवाचक भी एक संख्या ही हो गया, जैसे आप 10 मीटर कह रहे हो, लेकिन आप उसे काउंट थोड़ी ना करते हो, आप उसे मापते हो। जिसे मापते हैं हम, नाप तोल करके देते हैं, वो परिमाणवाचक हो गया। जिसे गिन के दिया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, संख्यावाचक होगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। जो संख्यावाचक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जिसमें हमें पूरा का पूरा नंबर पता है, जैसे ऊपर पढ़ रहे थे हम, निश्चित आपको संज्ञा की जो संख्या है पता है कि अगर आपको 1 रुपये चाहिए ना, तो आपको उसकी संख्या पता है कि 1 चाहिए। आपको 100 रुपये चाहिए तो संख्या पता है 100 चाहिए। तो जिसमें आपको संख्या पता होंगी, जैसे एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या पता है और आप विद्यार्थियों को काउंट भी कर सकते हैं। तो ये याद रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो संख्यावाचक होंगे, जिन्हें हम मापते हैं, काउंट नहीं करते, वो परिमाणवाचक होते हैं। तो जब आपको संज्ञा की निश्चित मात्रा पता होगी तो वो निश्चितवाचक। जब आपको नहीं पता कि कितनी मात्रा है संज्ञा की, जैसे थोड़े आदमियों को काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन वो कितने हैं, थोड़े हैं। थोड़े में 3 हैं, 2 हैं, हम 50 हैं, हमें नहीं पता है। तो हमारा इस तरीके से कुछ रुपए भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ रुपए में भी हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। थोड़े आदमी में भी वही अनिश्चितवाचक, हमें नहीं पता कितने हैं। रुपयों को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कितने रुपए हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अनिश्चितवाचक संख्या। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट टाइप आता है, चौथा क्या होता है, वो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण देखिए नाम से नहीं समझ में आ रहा होगा, इसकी डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं, सर्वनाम कैसे, यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, कैसा, ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द हैं। अगर ये संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, मतलब संज्ञा को आप क्या कर रही हो, इन चीज़ों से डिफाइन कर रही हो, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हो गया यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा और वैसी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये तो सर्वनाम होगा या फिर हम विशेषण कैसे पता करेंगे। तो देखिए ये भी पता हो जाएगा कि कौन से शब्द सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होंगे और कौन से शब्द विशेषण के लिए प्रयुक्त होंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर में देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। वह लड़का बदमाश है, तो देखिए वह, ये शब्द सर्वनाम भी होता है। तो अगर ऐसे सेंटेंस होगा तो आप कैसे पहचानोगे कि सर्वनाम कौन सा है और विशेषण कौन सा है। देखिए आपको ये पता है ना, विशेषण जो होता है वो संज्ञा से पहले लगता है। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, लड़का, लड़के से पहले शब्द आया है वह, तो वह यहाँ पर जरूर विशेषण होगा। और कौन सा विशेषण होगा ये भी पता चल गया, सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण को आप एक तरीके से और समझ सकते हो कि अगर आप किसी को पॉइंट करके कोई बात कह रही हो, तो वो शब्द जो आप किसी को पॉइंट करने के लिए बोलते हैं वो सार्वनामिक होता है। आप लड़की को पॉइंट कर रहे हो, लेकिन किसको, आप वह, तो आप किसी को दिखा के ऐसे बोल रहे हो कि वह लड़का बदमाश है, तो ये सार्वनामिक है। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो परीक्षार्थी जो होगा वो संज्ञा है और संज्ञा से पहले हमारा विशेषण होता है। तो ये इस जो शब्द आया है ये विशेषण के लिए प्रयुक्त होगा, ना कि सर्वनाम के लिए। अगर सर्वनाम होता तो संज्ञा का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही आप सर्वनाम शब्द को रखते हैं। तो इसलिए ये दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इस जो हमारा इस शब्द है ये क्या हो जाएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो विशेषण शब्द होगा वो संज्ञा की विशेषता तो बताते हैं, तो इसलिए वो संज्ञा से हमेशा पहले होती हैं। अगर संज्ञा है, अगर आपके विशेषण शब्द के बाद संज्ञा लिखा है ना, तो वो जो शब्द है वो ज़रूर 110% क्या होगा, विशेषण ही कहलाएगा, वो सर्वनाम या संज्ञा या कुछ भी नहीं होगा।
आगे हम देखते हैं एक जिसमें केस आता है विशेषण की तुलनावस्था। ठीक है, तो इसमें हम एक देख लेते हैं कि विशेषण की तुलनावस्था क्या होती है। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि की तुलना करने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। देखिए, आपके पास दो वस्तु हैं या दो से ज़्यादा वस्तु, क्योंकि तुलना तो मिनिमम दो लोगों में ही कर सकती हैं, किसी एक की तो तुलना नहीं होगी ना। तो अगर दो लोग हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं, आप उनके गुण, मान आदि की तुलना, मतलब किसी भी चीज़ की तुलना कर रही हो, तो वहाँ पे विशेषण की तुलनावस्था लग जाएगी। अब विशेषण की भी कुछ क्या होती है, तुलनावस्था होती है। जैसे पहली होती है उसमें से मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है। मूलावस्था को हम कहते हैं जब भी हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर नहीं करोगे, सिंपल बोलोगे कि वह, जैसे ये है अधिक, तो आप बोलोगे कि वह अधिक बलवान है, या नहीं वह अधिक बलवान नहीं, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें संज्ञा से पहले लगाना होता है ना। जैसे आप ये बोल सकती हो कि वह ऊंची इमारत है, तो इमारत की आप बता रहे हो, वह अधिक लंबी इमारत है। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहे, सिर्फ आप एक का बता रहे हो, तो यहाँ पे मूलावस्था होगी। उत्तरावस्था होगी जब आप दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, अधिकतर कि राम सुरेश से अधिकतर बलवान है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, राम और सुरेश की तुलना कर रहे हो। तो जब आप दो लोगों के बीच तुलना करते हो तो अधिकतर लगाते हैं। उत्तमावस्था में दो से ज़्यादा लोगों के बीच में तुलना होती है कि राम पूरी कक्षा में अधिकतम बलवान है, तो आप राम की कंपैरिजन पूरी क्लास के बच्चों के साथ कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा उत्तमावस्था। इनको पहचानने का एक बहुत अच्छा वो है, मूलावस्था में जो वर्ड होते हैं वो सिंपल लिखे होते हैं। उत्तरावस्था में क्या होता है, तर लगा होता है, और उत्तमावस्था में तम लगा होता है हमारा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहचान लेंगे कि उत्तरावस्था में हमेशा क्या होता है, तर लगा होता है लास्ट में, उत्तमावस्था में तम लगा होता है। तो जो हर सेंटेंस होगा ना उसमें यही होगा। अगर हम सुंदर का बनाएंगे तो उत्तरावस्था में सुंदर तर कर देंगे, उत्तमावस्था में सुंदर तम कर देंगे। मूलावस्था में अगर गुरु का आपको बनाना है तो गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुतर हो जाएगा, और ये गुरुत्तम हो जाएगा। कोमल का अगर बनाना है तो कोमलतर हो जाएगा, और कोमलतम ये माँ है यहाँ पर। तो देखिए आपका क्या है, बस आपको अगर चेंज करना है मूलावस्था से किसी भी अवस्था में, तो उत्तरावस्था के लिए तर लगा देना लास्ट में, और उत्तमावस्था के लिए लगाना हो तो तम लगा देना। बच्चों, विशेषण से संबंधित सारे नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें देखें।